कोंटा से लगे चिकवारगुड़ा खदान में एक पोकलेन को नक्सलियों द्वारा आग लगाने की घटना की जानकारी मिलने के बाद आज सुबह कोंटा एएसपी आकाश राव गिरपुंजे, एसडीओपी व थाना प्रभारी घटनास्थल पहुंचे। इस दौरान अचानक आईडी फट गई। अचानक हुए आईडी विस्फोट की चपेट में आने से कोंटा एएसपी आकाश राव गिरपुंजे गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने के पहले ही एएसपी गिरपुंजे ने दम तोड़ दिया था। इस विस्फोट की चपेट में आने से थाना प्रभारी व एसडीओपी भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कोंटा एएसपी आकाश राव गिरपुंजे की मृत्यु पर दुख व्यक्त करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई इसे नक्सलियों की अंतिम बौखलाहट बताते हुए कहा कि उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, नक्सलियों से बदला लिया जाएगा। हाँ, सुकमा जिले के कोंटा में सुकमा जिले का हमारा एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए। हम उनके शहादत को नमन करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनका शहादत बेकार नहीं जाएगा। नक्सली अंतिम सांसें ले रहे हैं और बौखलाहट में ये सब काम कर रहे हैं और इस घटना की हम निंदा करते हैं और भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने दुखी मन से कहा कि गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित एएसपी आकाश राव गिरपुंजे नक्सलियों की कायराना हरकत के शिकार हुए हैं। इस घटना के बाद नक्सलियों से बातचीत के रास्ते बंद हो गए हैं। सुकमा जिले के कोंटा क्षेत्र में हमारे एडिशनल एसपी आकाश राव गिरपुंजे जी आईडी ब्लास्ट से उनका वो शहीद हो गए हैं। हम सबके बीच में नहीं रहे हैं। बहुत ही बहादुर वो अधिकारी थे। विभिन्न स्थानों पर काम करते हुए गैलेंट्री अवार्ड उनको मिला था और इसलिए ये बड़ा ही दुख का विषय है हम सबके लिए भी। सर, ये घटना के पीछे क्या कौन से लोग हैं, सर्चिंग क्या जारी है, किस तरीके से अभी ऑपरेशन पुलिस ने लॉन्च करी? सर्चिंग अनवरत जारी है, ऑपरेशंस लॉन्च होते ही हैं। इस घटना के पीछे कायराना हरकत है माओवादियों का। वो आईडी बिछा कर रखे हैं। ये आईडी किसी के लिए नहीं, ये गांव के विकास के मार्ग पर बिछा हुआ आईडी है। ये आईडी है इसलिए क्योंकि इसमें जानवर फंसते हैं। ये आईडी है इसलिए क्योंकि इसमें आमजन फंसते हैं और आज हमारे आर्म फोर्स के अधिकारी भी फंसे। एक तरफ नक्सल मोर्चे पर सरकार काम करी है, ऐसे में ऐसी घटना होना कहीं ना कहीं उसमें रुकावट आ जाती है। सब एक जवानों की भुजाओं में बहुत ताकत है, एक क्षण भी कुछ नहीं रुकेगा। मैं आपसे स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि किसी सूरत में कोई बातचीत की स्थिति बनते रहती है तो ऐसी घटनाओं से खत्म हो जाता है। एएसपी आकाश गिरपुंजे के दुखद निधन पर रायपुर कलेक्टर ने कहा कि हम व्यथित हैं। निसंदेह रूप से हम पूरे प्रशासन के लोग, सरकार की सभी अंग बहुत ही व्यथित हैं अपने एक बहुत ही कर्मठ निष्ठावान अधिकारी के खोने से। बहुत ही पूरी व्यवस्था में सारे लोग दुखी हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, यही हमारा वो है। और अंतिम संस्कार कल 10 साढ़े 10 बजे के आसपास महादेव घाट में किया जाएगा। रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लाल उमेन सिंह ने कहा कि आकाश का शहीद होना सभी के लिए दुखद है। उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। इनका शहीद होना सभी के लिए दुखद है। व्यक्तिगत तौर पर जब से तब से उसको मैं जानता हूँ। क्षण से लेकर अब तक के कई बार साथ में हम लोग ड्यूटी किए। वर्तमान में नक्सल अभियान से लड़ते हुए शहीद हुआ है। उसकी शहादत हम सभी के लिए दुखद है, परंतु उसकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगा। हम सभी पुलिस परिवार के बच्चों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम सभी इनके परिवार के साथ हैं, उनके दुख की घड़ी में हम सभी साथ। पूर्व मंत्री विकास उपाध्याय ने एएसपी आकाश राव की नक्सलियों द्वारा
आईईडी बिछाकर की गई हत्या पर शोक व्यक्त करते हुए शासन से उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी देने की मांग की। आकाश गिरिपुंजे जी आज हम लोगों के बीच में नहीं है और एक ऊर्जावान पुलिस के जवान की तरह लॉ एंड ऑर्डर पर किस प्रकार से काबू करना और कैसे चतुराई से काम करना है, अगर कोई युवा पुलिस अधिकारी ने बताया तो मैं आकाश गिरिपुंजे जी का नाम लूँगा। जब यहाँ रायपुर में थे तब भी बहुत मेहनत से काम करने वाले और नक्सल एरिया में गए तो भी मुस्तैदी से काम कर रहे थे। उनके चाचा यहाँ नगर निगम में कांग्रेस के पार्षद रहे हैं। परिवार पुराना परिवार है, व्यक्तिगत परिवार से परिचय है। मैं समझता हूँ एक तरफ तो सरकार नक्सलवाद खत्म होने की बात कर रही है, सवासी लूट रहे हैं, और दूसरी तरफ जिस प्रकार की घटना सामने आई अपने आप में बड़ी दुखद है। एक जवान पुलिस का हमारा सिपाही शहीद हो गया, उसके परिवार में बीवी है, 2 बच्चे हैं, लड़की है, और मैं समझता हूँ परिवार को ज़रूर सरकार को भी समझना है और परिवार में भी उस परिवार का एक जवान बेटा चला गया जिस पर पूरा घर आश्रित था, घर जिसके ऊपर डिपेंड था, वो भी आज उनके बीच में नहीं रहा। तो सच्ची श्रद्धांजलि सरकार एक अच्छे पद पर उनकी पत्नी को देगी तो मैं समझता हूँ अच्छा उस परिवार के लिए एक अच्छी चीज़ होगी।